इसका निकाल के लगा दे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज हमारे बीच में चौधरी देवीलाल के रहे सबसे पुराने साथी आदरणीय चौधरी संपत सिंह जी, तेलंगाना से चल कर के आई हमारी छोटी बहन के कविता जी, प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी शेर सिंह बड़शामी जी, पूर्व में रहे मेंबर पार्लियामेंट पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैप्टन इंदर सिंह जी, एक्स एमएलए जल योद्धा रहे रघु यादव जी, ऑस्ट्रेलिया से चल करके हमारे बीच में आए काउंसलर श्री सुरेंद्र पाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भाई उमेद लुहान जी, डबवाड़ी से विधायक अजीत आदित्य चौटाला जी, मंच का संचालन कर रहे लीगल सेल के प्रदेश के अध्यक्ष जसवीर सिंह ढिल्लों जी, जिला रोहतक के अध्यक्ष डॉक्टर नफे सिंह लाड़ी जी, पूर्व में रहे विधायक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चौधरी बलवंत सिंह मायना जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के संयोजकगण, पार्टी के राष्ट्रीय, जिला और प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, सबसे पहले मैं आज लाखों की संख्या में रैली के अंदर आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, इस भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, आज आप महान स्वतंत्रता सेनानी, संघर्षशील जुझारू युग पुरुष, हरियाणा के निर्माता पूजनीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पे आज रोहतक पहुंचे सभी भाइयों का, बहनों का, बुजुर्गों का, माताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूजनीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की करम सतली रोहतक की इस पवित्र माटी को नमन करता हूं। पूजनीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने देश की आज़ादी के लिए अपना बचपन व जवानी को जेल की सलाखों में गुजारा। देश को आज़ाद कराने में चौधरी देवीलाल जी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने हमेशा किसान, मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़े, कमेरे व छोटे दुकानदार के हितों के लिए संघर्ष किया और बड़े से बड़े पदों को ठोकर मारने में देर नहीं लगाई। देश को आज़ाद कराने में आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की मुख्य भूमिका रही। हरियाणा के निर्माण में चौधरी देवीलाल जी की अहम भूमिका रही। साथियों, इमरजेंसी 1975 में लगी, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी के बाद अगर हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई तो उस शख्स का नाम भी आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल था। जहां चौधरी देवीलाल जी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, वहीं स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी
19 वर्ष तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। 19 महीने के बाद जब जेल से बाहर आए तो बाहर आने के बाद जब चुनाव हुआ तो न केवल देश से कांग्रेस पार्टी को जाना पड़ा, बल्कि चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हरियाणा में लड़ाई लड़ करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर करने का काम किया। साथियों, मुझे अच्छी तरह से याद है, सन 1985 का वक्त था, पंजाब में उग्रवाद चरम सीमा पे था और पंजाब के उस उग्रवाद को कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक समझौता पंजाब के लोगों के साथ किया, जिसका नाम राजीव लोंगोवाल समझौता रखा गया। हमें उस समझौते से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसकी 2 धाराएं थी, धारा 7 और 9। जिन धारा 7 और 9 के तहत हरियाणा प्रदेश के साथ भेदभाव किया जा रहा था। हरियाणा प्रदेश में उस वक्त कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के पद पे चौधरी भजनलाल आसीन थे, बैठे थे। जब समझौता हो रहा था तो दिल्ली में राजीव गांधी के दफ्तर के अंदर राजीव गांधी और लोंगोवाल, संत लोंगोवाल दोनों बैठ करके हरियाणा के भविष्य के, हरियाणा के साथ कुठाराघात कर रहे थे। कहीं जो चंडीगढ़ शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हमारा हरियाणा का था, उस चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया गया था। उसी समझौते के तहत हमारा यमुना का पानी कम कर दिया गया था। चौधरी देवीलाल ने जब उस समझौते को पढ़ा, उसी दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं भी चाहता हूं पंजाब के अंदर शांति हो, उग्रवाद खत्म हो, लेकिन कोई हरियाणा के साथ भेदभाव करे, हरियाणा के हकों पे कोई कुठाराघात करे, डाका डाले, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसी दिन ऐलान कर दिया कि हम इस समझौते को नामंजूर करते हैं। अगर सरकार ने समझौता थोपने की कोशिश करी तो फिर हम हरियाणा के लोगों के बीच में जाएंगे और एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर देंगे कि उसके बाद हरियाणा के लोग न केवल इस समझौते को रद्द करने में अपनी एडी टोटी का जोर लगाएंगे, बल्कि हम कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश से सुपड़ा साफ करके सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। साथियों, आपको याद होगा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने आप लोगों को अपने साथ लेकर के एक न्याय युद्ध शुरू किया था। एक ऐसा न्याय युद्ध था जब हिसार से चौधरी देवीलाल पैदल चले और पैदल चल करके जब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो पहले सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ चले थे। अखबार के लोग लिखते थे कि चौधरी देवीलाल का निर्णय गलत है, चौधरी देवीलाल ने गलत फैसला ले लिया। शायद प्रदेश के लोग चौधरी देवीलाल का इस मामले में साथ ना निभाएं, लेकिन साथियों, दिल्ली पहुंचते पहुंचते जो सैकड़ों की संख्या में चले हुए साथी थे, वो लाखों की संख्या में तब्दील हो गए थे और लाखों की संख्या में दिल्ली के बोट क्लब पे जाके चौधरी देवीलाल ने कहा, या तो राजीव लोंगोवाल समझौता वापस ले लिया जाए, अन्यथा इन महलों में बैठे हुए जो लोग हैं, जो देश के ऊपर इस तरह की चीजें थोपने का काम करते हैं, हम आने वाले वक्त में उन्हें यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के साथ किए गए विश्वासघात को खत्म करके हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ न्याय करने का काम करेंगे। साथियों, आपके सहयोग और समर्थन से सन 1987 में जब चुनाव हुआ तो जिन कांग्रेस के लोगों ने हरियाणा प्रदेश को कहीं बर्बाद करने की ठान रखी थी, उन्हीं हरियाणा प्रदेश में आम जनता ने चौधरी देवीलाल के साथ खड़े होकर के उस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था। 90 में से 85 सीटें जिता करके प्रदेश की सत्ता सौंपने का काम किया था। आज फिर उसी तरह का वक्त चल रहा है। आज देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनमाने ढंग से
लोगों के ऊपर अपनी मनमर्जी के कानून थोपने का काम करती है। आपने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा होगा कैसे राजनीतिक लोगों को दबाया और कुचला जाए। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने देश के गृह मंत्री से कहा कि एक बिल लेकर के आओ, ऐसा बिल लेकर के आओ कि जब हम चाहे विपक्ष के किसी भी व्यक्ति को जो सरकार के खिलाफ कहीं अपनी आवाज बुलंद करता है, जो कहीं सरकार को चैलेंज करने का काम करता है, कैसे उसको राजनीतिक रूप से खत्म किया जाए। इसके लिए साथियों लोकसभा में एक बिल लाया गया था, आपने पढ़ा होगा। उस बिल में लिखा था कि जिस किसी राजनेता को 1 महीने कैद हो जाएगी, जो कोई 1 महीने तक किसी जुर्म के तहत कैद में चला जाएगा, ना वो मुख्यमंत्री रहेगा, ना वो मेंबर पार्लियामेंट रहेगा, ना वो विधायक और मुख्यमंत्री रह पाएगा। साथियों इस तरह के बिल थोप करके कहीं देश के प्रजातंत्र को खत्म करने की एक साजिश भारतीय जनता पार्टी रचने का काम कर रही है। उन्हीं के पद चिन्हों पे हरियाणा प्रदेश की सरकार चल रही है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं पिछले 2 साल से लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूं। मैंने साथियों जो पैदल यात्रा करी थी, 4200 किलोमीटर का पैदल सफर जब तय किया था, 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में गया था। लोग मुझे बता रहे थे कि किस तरह से भाजपा और जेजेपी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ मन चाहे तरीके से लूटने का काम किया है। उन 5 वर्षों में उन दोनों पार्टियों के लोगों ने मिलकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर अनेक बड़े बड़े घोटाले किए थे, घपले किए थे। अगर मैं सबका जिक्र करूंगा बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप बहुत देर से बैठे हैं, आपने भी घरों को जाना है। मैं साथियों आपका ज्यादा समय न लेकर के 2-4 बातें आपके बीच में ऐसी करनी चाहूंगा कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में सत्ता में कौन लेकर के आया, कैसे दोबारा सत्ता में आई थी। लोगों का तो फैसला था, लोगों ने तो मन बना रखा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। 90 में से 40 सीट पे रोक दिया था, 50 विपक्ष के जीत करके आए थे, जबकि सरकार विपक्ष की बननी चाहिए थी। लेकिन साथियों 10 ऐसे लोग जीत करके आगे जो कहीं चौधरी देवीलाल के नाम की माला जपा करते थे, जो कहीं कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे, जो कहते थे 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी को हम जमुना पार कर देंगे। लेकिन साथियों ऐसे स्वार्थी लोग थे जिन्होंने न केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आप लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया, बल्कि 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के प्रदेश को लूटते रहे। प्रदेश के अंदर अनेक घोटाले किए, शराब घोटाला किया, धान घोटाला किया, वही साथियों रजिस्ट्री का घोटाला किया और रजिस्ट्री के साथ साथ अनेक ऐसे घोटाले थे, अगर सबका जिक्र करूंगा बहुत टाइम लगेगा। आपने सत्ता से बाहर कर दिया, 40 पे रोक दिया, उन 10 ने भाजपा की सरकार बना दी। उसके बाद लोगों ने मुझे बताया कि अब की बार जब चुनाव आएगा, जो 10 लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई है, इनका सूपड़ा साफ करेंगे, इन्हें सबक सिखाएंगे। आज मैं हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से होकर के आपके बीच में आया हूं। पिछले 2 वर्ष से लोगों से मिल रहा हूं। हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि हमने भाजपा के साथ मिली हुई जो लोग थे, जजपा वालों को सबक सिखा दिया, उनको हमने सत्ता से बाहर कर दिया। जो सत्ता में बने रहना चाहते थे उन्हें माइनस पे ला करके खड़ा कर दिया। मैं जब पूछता था कि भाजपा जजपा का कोई नाम लेवा बचा है क्या, लोग कहते थे कोई नहीं बचा। मैं आज लाखों लोग आए हैं, आपसे पूछता हूं, आप हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से चल करके आए हो, आज कोई जेजेपी का नाम लेने वाला इस प्रदेश में बचा है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रेस के लोग सबको दिखाएंगे, आप जोर से बोल करके बताओ कि जजपा का पूर्ण रूप से सफाया हो गया कि नहीं हो गया? पूर्ण रूप से सफाया हो गया। जहां जजपा का सफाया आप लोगों ने कर दिया, वहीं साथियों अब ये जो तीसरी बार की सरकार बनी है, इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। इस तीसरी बार को बनाने में मुझे पूरे प्रदेश के लोगों ने बताया कि ये बाप बेटा दोनों ने जहां भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाई है, वहीं हरियाणा प्रदेश का नाश कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तीसरी बार की सरकार के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन दोषी है, कौन षड्यंत्रकारी है? तो जिस तरह से आपने जजपा का सूपड़ा साफ किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में
आप जैसे जज्बा का सुपड़ा साफ करके आए हो, उसी तरीके से इस कांग्रेस पार्टी का भी सुपड़ा साफ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2029 में सत्ता में लेकर के आओगे। साथियों, ये कांग्रेसी हमारे बारे में कहते थे, ये हुड्डा और इसका बेटा दोनों लगातार पिछले 2 वर्ष से प्रदेश में जहां कहीं भी गए भाजपा के खिलाफ कुछ कहने की बजाय केवल एक ही बात कहते थे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो वोट काटू पार्टी है। साथियों, ये कहते थे कि हम बी टीम है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश में कौन सी पार्टी ऐसी है जो भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रही है? कांग्रेस पार्टी बी टीम के रूप में काम कर रही है। जहां ये हमें वोट काटू कहते थे, मैं आज उन कांग्रेसियों को खुले तौर से कहता हूं, हम वोट काटने वाले नहीं, हम तो रांद काटने वाले हैं। आने वाले 2029 में जब चुनाव होगा तो जहां भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं इस कांग्रेस पार्टी की भी रांद काटने का काम करेंगे। साथियों, मैंने चेतना यात्रा में चौधरी देवीलाल जी के साथ बहुत काम किया था। मैंने चौधरी देवीलाल जी से बहुत कुछ सीखा था। चौधरी देवीलाल किस तरह से गांव-गांव में जाते थे, लोगों के बीच में बैठ करके उनसे पूछते थे कि कांग्रेस का राज अच्छा था या उस वक्त में जनता दल का राज था। उसके बारे में लोग कहते थे कि चौधरी देवीलाल ने जो राज बनाया था, चौधरी देवीलाल जिसमें उप प्रधानमंत्री थे, हमें उस वक्त बहुत सारी सुविधाएं मिली थी। खुल के कह रहे थे कि अगर आज पेंशन पूरे देश में किसी व्यक्ति की वजह से मिलती है तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। आज 100 रुपये वाली पेंशन 3000 के रूप में प्रदेश के लोगों को मिल रही है। साथियों, 2029 में अपनी सरकार बना लेना, इसी चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पेंशन को 2 गुना के रूप में करके हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। बहन के कविता कह रही थी कि मैं चाहती हूं कि तेलंगाना की तर्ज के ऊपर हरियाणा प्रदेश के किसान की बिजली के बिल माफ होने चाहिए। मैं भरी सभा में आपसे वायदा कहता हूं, न केवल किसान के खेत के बिजली का बिल माफ करेंगे, बल्कि हरियाणा प्रदेश के हर बिजली के उपभोक्ता को मुफ्त में बिजली देने का काम करेंगे। साथियों, जब आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बना दोगे, हम 3 चीज़ों का सफाया करेंगे। ये हमारी सोच है। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को जहां आगे बढ़ाएंगे, जहां हरियाणा प्रदेश के लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, वहीं हम पहली कलम से पहले 3 फैसले लेने का काम करेंगे। हम सबसे पहले हरियाणा प्रदेश की बेरोजगारी को खत्म करके अपने युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। जहां हम अपने युवाओं को रोजगार देंगे, वहीं उसके साथ साथ साथियों, जो आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इसे जड़ मूल से खत्म करने का काम करेंगे। अभी मेरे से पहले इस बात का जिक्र हो रहा था कि आज हरियाणा प्रदेश में फिरौतियां मांगी जाती है, आज हरियाणा प्रदेश में कत्लेआम किया जाता है, आज हरियाणा प्रदेश में बेकसूर लोगों को मार दिया जाता है, आज अपहरण किए जाते हैं, आज बलात्कार किए जाते हैं। मैं आपसे वायदा करता हूं, जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार प्रदेश में बड़ी, मैं इन बदमाश और गुंडों को हरियाणा प्रदेश से न केवल बाहर करने का काम करूंगा, बल्कि जिन लोगों ने इनको पनाही दी थी, जिन लोगों ने इन्हें खड़ा किया था, उन लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। साथियों, आप बहुत देर से बैठे हो, मैं आपसे और ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। केवल एक बात कह करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आज जितने भी साथी शामिल हुए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, उन सब का अभिनंदन करता हूं, उन्हें विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि हम अपने कार्यकर्ताओं से उनका 21 का सम्मान करने का काम करेंगे। वहीं आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने मेरी बात को सुना, आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। आज आशीर्वाद देने आए हो कि नहीं आए हो? जहाँ आपने आशीर्वाद दिया, मैं उस सब के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। तो इनेलो का सम्मान दिवस समारोह, जिसमें अभय चौटाला को आप सुन रहे थे। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने इस समारोह को संबोधित किया। अभय चौटाला ने बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में लूट मचाई है। बीजेपी ने स्वार्थी